Good morning to everyone, respected guardians, my dear students and all colleagues. जैसा कि हमारा एसकेएम स्कूल जो है लास्ट फ्यू डेज से ऑनलाइन क्लासेज की जो प्रोसेस हमने प्रारंभ की है, इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि इस प्रकार की महामारी में जो एपेडेमिक अपने पूरे देश के सामने है, इस प्रकार की महामारी में विद्यार्थियों को सुरक्षित तरीके से घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा से उनको जो है लर्निंग करवाना, उनको घर बैठे ही आगे आने वाली क्लासेस के लिए, एग्जाम्स के लिए, कंपटीशंस के लिए तैयार करना इस प्रोसेस का सबसे अहम और प्रमुख लक्ष्य है। जैसा कि अब हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या स्कूल ऑन ऐप के माध्यम से आप लास्ट फ्यू डेज से मैथ्स की क्लासेज देख पा रहे हैं और लर्निंग कर पा रहे हैं, इसी प्रकार से आज हम जो है अंग्रेजी क्लास की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी का अंग्रेजी की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले हम आज जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो टॉपिक है टेंसेज। जैसा कि सभी परिचित है, सभी विद्यार्थी ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी अपने स्कूल में अपनी स्कूल की कक्षाओं के माध्यम से इसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी इस टॉपिक के साथ आज इस कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एज यू नो दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। इसके बिना किसी भी प्रकार के आगे के जितने भी आपके जो सब्जेक्टिव मैटर है वो आप जो है सही तरीके से लर्न नहीं कर पाओगे, उनको सही प्रॉपर्ली सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम विधिवत तरीके से टेंसेज का ज्ञान जो है ग्रहण करेंगे, टेंसेज को पढ़ेंगे। अब अपन जो है आज सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है, वैसे तो ये आजकल जो है इस मॉडर्न एरा में फर्स्ट सेकंड थर्ड से मान लीजिए प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ रूरल एरियाज में या जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्कूल्स है उनमें ये टॉपिक जो है 5th 6th स्टैंडर्ड से प्रारंभ किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है या इसको कह दीजिए बैकबोन है अंग्रेजी विषय की। अब आपको जो है इसके बारे में मैं सही तरीके से विस्तृत तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें इस टॉपिक को जो है लर्न करना है, कैसे इसमें पारंगत होना है, कैसे हम इसको सही तरीके से सीख के हमारे सिलेबस में बाकी की जो चीजें हैं जो एग्जाम में आती है, जो एग्जाम मटेरियल है, उसको किस तरीके से अपने को उसमें निपुण होना है। 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में या आप कह लीजिए हाई जो क्लासेज है उन कक्षाओं में भी इस टॉपिक का बहुत ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। या यूं कह लीजिए कि इसके बिना या टेंस के ज्ञान के बिना अपनी जो अंग्रेजी भाषा है या अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान है वो अधूरा है। टेंस से आज से वैसे प्राय अपन लगाते हैं समय से, टेंस से आज से प्राय समय से नहीं है। टेंस से आज से ये है कि विभिन्न कालों में विभिन्न क्रियाओं में परिवर्तन करके कार्य का जो वर्णन किया जाता है वही टेंस कहलाता है। ये तो हुई बात हिंदी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अपन बात करें मान लीजिए अंग्रेजी डेफिनेशन की, तो मैं आपको थोड़ा सा डिनोट करके बताता हूं। टेंसेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। It denotes the time and action, time, places, whether in the past, sometime in the present, or will take in the future. जो समय बीत चुका है उसके दौरान हुए जो कार्य हैं, जो एक्शंस हुए हैं, उनके बारे में वर्णन करना, जो भी प्रेजेंट वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में अध्ययन करना, या फिर आगे आने वाले भविष्य के बारे में हमें जानना है या भविष्य में होने वाले कार्यों का वर्णन करना है, वो हम इन टेंसेज या काल के माध्यम से सीखेंगे। मुख्यतः टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जिनको अपन बांटते हैं पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। ये टेंसेज के 3 प्रमुख पार्ट्स हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं कि टेंस जो शब्द है, टेंस से आशय जो है टाइम से नहीं है, अर्थात कोई निश्चित समय नहीं है कि जो है टेंस का मतलब किसी अपन निश्चित समय को डिनोट करते हैं या किसी निश्चित समय को इंगित करते हैं। टेंस से आशय है एक्शन। जो भी एक्शन पास्ट में हुआ है, जो भी एक्शन प्रेजेंट में रनिंग में है, या जो भी एक्शन फ्यूचर में होगा, एक्शन से आशय है कार्य से, उसके बारे में अपने को पता लगाना है कितना कार्य हुआ है, कौन सा कार्य हुआ है। टेंस से आशय ये है कि विभिन्न क्रियाओं में अपने को परिवर्तन करना है, विभिन्न क्रियाओं में परिवर्तन करके और जो कार्य का अपन वर्णन करेंगे या कार्य के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे वो टेंस है।
अब इसके 3 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है पास्ट, अर्थात वो समय जो बीत चुका है, अर्थात जो समय अपना पास्ट में गुजर चुका है वो पास्ट है। प्रेजेंट जो भी वर्तमान में चल रहा है, इन एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो प्रेजेंट वर्तमान का समय, और आगे आने वाले समय का कोई कार्य का वर्णन करना, वो कार्य का वर्णन होगा फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 प्रमुख टेंस है। अब इसके अलग अलग जो है प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट्स है। इस प्रकार से टोटल जो टाइप्स ऑफ टेंसेज है वो है 12 प्रकार के टेंसेज है, जिनको अपन स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक करके उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे, किस प्रकार से हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये सब हम आगे के जो है क्लासेज में या आज की कक्षा में सीखना प्रारंभ करेंगे। अब जो है मैं आपके सामने एक ऐसा वाक्य लिख करके बताता हूं। उस वाक्य से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें हिंदी में और इंग्लिश में कि ये टेंस जो है या ये वाक्य जो है उस टेंस का है। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, राम रीड्स इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में अपने को सबसे पहले इस बात को जो है या इस सेंटेंस में इस बात को जो है प्रूव करना है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस के अंदर अपने को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता, अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस नाउन के द्वारा वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर कार्य संपादित किया जा रहा है वो उस वाक्य का कर्ता है, अर्थात अपन अंग्रेजी में कहें तो सब्जेक्ट है। उसके बाद में बात आती है वर्ब की, क्रिया, जो कि किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना किसी क्रिया के किसी भी वाक्य की रचना या संरचना नहीं की जा सकती। अब आगे जो है वो जो शब्द लिखा है रीड्स, ये इस वाक्य की क्रिया है, इसको अपन मेन वर्ब या वर्ब कह सकते हैं। इसमें राम के द्वारा पढ़ने का कार्य संपादित किया जा रहा है। अब एक शब्द अपने पास बच गया है, इसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात कर्म। राम के द्वारा किस कार्य को पूर्ण होने का या किस कार्य को करने का काम किया जा रहा है, अर्थात राम किस चीज को पढ़ने का कर्म कर रहा है, अर्थात राम यहाँ अंग्रेजी पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने को सही ढंग से ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में अपन कोई भी सेंटेंस को मेकिंग करेंगे तो उसको जो है मेकिंग करने में आसानी रहेगी। अब अपन जो है टेंसेस की जो पार्ट्स हैं, 12 जो पार्ट्स है वो 12 पार्ट्स अपन जो है यहाँ पर आपके सामने रखेंगे और उनको सीखेंगे, लर्न करेंगे कि वो कौन कौन से 12 पार्ट्स है जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है पास्ट के जो 4 पार्ट है वो पार्ट पढ़ते हैं। लिखते हैं एम्पल है। अब जो है ये जो 4 पार्ट है ये जो है इस प्रकार से है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो 4 पार्ट है इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के भी ये पार्ट रहेंगे, फ्यूचर टेंस के भी ये पार्ट रहेंगे। पास्ट सिंपल से आज ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात किसी भी चीज की अनिश्चितता, अर्थात इन टेंस में या तो चाहे तो पार्ट पास्ट का है, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे फ्यूचर का है, इसमें होने वाला कोई भी कार्य अनिश्चित होता है। अर्थात उसमें ये निश्चित नहीं होता कि कार्य कब प्रारंभ हुआ है, कार्य कब समाप्त होगा। उसके बाद में आगे का जो पार्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये टेंस इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान समय में
जो कार्य प्रोग्रेस में है, जो कार्य रनिंग में है, जो चल रहा है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे जो है पास्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद में बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, अर्थात परफेक्ट का नाम आते ही ये निश्चित हो जाता है कि जो कार्य हम कर रहे थे या जो हमने कार्य किया है वो कार्य पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट से आज ही आपको पता है पूर्ण होता है। फिर आगे का एक टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में किसी निश्चित एवं अनिश्चित समय पर जारी रहने वाले भूतकाल में कार्य का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार से जो चार पार्ट अपन ने पास्ट टेंस के पढ़े हैं, ये ऐसे ही पार्ट जो है प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही चार पार्ट फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। उन्हीं के नाम इसी प्रकार से होंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी प्रकार से ये चार नाम जो है फ्यूचर टेंस के रहेंगे। इस प्रकार से अपन अपने सामने ये 12 टेंसेज है, इनका अपन विधिवत जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जो टेंस पढ़ेंगे इन 12 जो पार्ट है उनमें से सबसे पहले अपन प्रेजेंट से शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस कह लीजिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, उसकी हम जो है सही तरीके से विधिवत तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अपन ने 12 जो पार्ट्स है उनका अध्ययन किया, तो सबसे पहला पार्ट अपन जो लेकर के चल रहे हैं या जो सबसे पहले पार्ट जो अपन सीखेंगे टेंस का, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो है ये टेंस जो है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इंडेफिनिट नाम से ये इस बात को रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें जो है कार्य करने की जो समय है उसकी निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। जैसे राम पढ़ता है, अब इसमें ये जो है व्यक्त नहीं हो रहा है या ये इसमें जो है आभास नहीं हो रहा है कि राम कितनी बजे से उसने पढ़ना प्रारंभ किया और कितनी बजे तक वो पढ़ेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर अपन सीधी से शब्दों में अगर हिंदी में परिभाषा देखें तो हिंदी में इसकी परिभाषा ये है कि इस टेंस में वर्तमान समय में होने वाले अनिश्चित कार्यों का वर्णन किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। या फिर अगर मान लीजिए अपन इसका अंग्रेजी वर्जन देखें तो ये जो टेंस है इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज जनरली ट्रू और हैबिचुअल दैट इज टुक प्लेस इन द पास्ट कंटिन्यू टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंट एंड विल टेक प्लेसेस इन द फ्यूचर। इंडिकेट्स ये उस बात को इंडिकेट करता है, ऐसे कार्य को इंडिकेट करता है दैट इज जनरली ट्रू, जो कि एक प्रकार से सार्वभौमिक सत्य कहें, जनरली ट्रू कहें, या फिर हैबिचुअल एक्शन या कोई आदतन कार्य है, जैसे राम प्रातःकाल जल्दी उठता है, सीता हमेशा स्कूल जाती है, ये सारे हैबिचुअल एक्शन है। दैट इज टुक प्लेस इन द पास्ट कंटिन्यू टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंट एंड विल टेक प्लेसेस इन द फ्यूचर। इसी प्रकार से वही काम पास्ट में, वही काम फ्यूचर में। अब आगे है दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट ए हैबिचुअल एक्शन। ये जो टेंस है यूज टू, इसका उपयोग किया जाता है टू डिनोट, प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए, ए हैबिचुअल एक्शन, कोई भी आदतन कार्य को व्यक्त करने के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए अपन उदाहरण के लिए पढ़े, कोई भी हैबिचुअल एक्शन है उसको अपन व्यक्त करेंगे, ही वॉक्स टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ऐसी उसकी प्रतिदिन की आदत है। आगे जो है लिखा है जनरल ट्रूथ्स। जो जनरल ट्रूथ्स है जैसे कि सार्वभौमिक सत्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक प्रकार से जनरल ट्रूथ है। इस प्रकार से कोई भी प्रोवर्ब है, चाहे कोई कहावत है, चाहे कोई मुहावरा है, चाहे किसी भी अखबार की मुख्य हेडलाइन है, वो हमेशा आप देखेंगे, कोई अखबार पढ़ेंगे तो अखबार की हेडलाइंस हमेशा जो है प्रेजेंट सिंपल में होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जैसे कोई प्रोवर्ब है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। या फिर कोई फ्यूचर इवेंट, कोई भविष्य में होने वाली फ्यूचर इवेंट। अब आप सोचेंगे, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि फ्यूचर इवेंट का वर्णन प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे किया जा सकता है। तो फ्यूचर इवेंट आगे लिखा है, ए फ्यूचर इवेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल, एक ऐसा फ्यूचर इवेंट जो आगे आने वाले समय का एक फिक्स टाइम टेबल, एक निश्चित समय सारणी के तहत जिस कार्य को भविष्य में संपादित किया जाएगा, उस कार्य का वर्णन अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे। जैसे कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, जैसे कि कल सुबह मैच 9 बजे शुरू होगा,
तो इस वाक्य के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि कार्य तो होने वाला भविष्य में, फ्यूचर में, लेकिन अपन इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये एक फिक्स्ड टाइम टेबल है, पूर्व निर्धारित शेड्यूल या पूर्व निर्धारित एक समय सारणी के अकॉर्डिंग इस कार्य को कल 9 बजे संपादित किया जाना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है मुख्य रूप से कोई भी जनरली ट्रू है या आपका कोई हैबिचुअल एक्शंस है, प्रोवर्ब है, हेडलाइंस है, ये सारी चीजें जो एक्शंस जो घटित होते हैं प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में, इनका अपन वर्णन करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये तो बात हुई टाइम ऑफ वर्ड्स की, डेफिनेशंस की, और अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर किस प्रकार से अपन जो है सेंटेंस मेकिंग करेंगे, किस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर्स का निर्माण करेंगे, किस प्रकार से 4 या 5 प्रकार के जितने भी प्रकार के वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार से मेकिंग करेंगे, ये अपन जो है अब आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस मेकिंग पार्ट में। अब अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेज मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको लर्न करेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है सेंटेंस मेकिंग करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये सभी के लिए कि 10वीं या जो है 11वीं क्लास जो होती है, 10वीं 11वीं की जो कक्षाएं हैं उनमें सेंटेंस मेकिंग का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। उनमें जो है 4 या 5 नंबर का इस प्रकार का एक टॉपिक आता है जिसमें अपने को करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी होती है, लेकिन अपने को अपनी लैंग्वेज में स्किल हासिल करने के लिए, दक्षता पाने के लिए, या किसी भी प्रकार के जो है कंपोजिशन का निर्माण करने के लिए, कंपोजिशन को लिखने के लिए हमें इन चीजों में निपुण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो क्यों ना हम इनको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग करते हुए सीखें ताकि हम प्रॉपर्ली जो है किसी भी प्रकार की जो है हिंदी मटेरियल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकें। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, सकारात्मक जो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं होता है, वो वाक्य जो है यहाँ पर सेंटेंस मेकिंग करना सीखेंगे, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से रहेगा: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कर्ता, क्रिया, क्रिया के साथ में एस एस का प्रयोग होगा, उसके बाद में कर्म, और उसके बाद में अदर बाकी जो चीजें आती है वो अपने को इसमें लिखनी है। अब सबसे पहले बात आपके दिमाग में या आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो एस एस है इसका अपन कहां प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये बात क्लियर कर लेते हैं कि एस एस का प्रयोग अपन वहां करेंगे जहां थर्ड पर्सन इंक्लूड हो, या अपन थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में अपन मान लीजिए बात कर रहे हैं, चाहे ही है, चाहे सी है, चाहे राम है, चाहे सीता है, इनके बारे में मान लीजिए अपन बात करेंगे, तो वहां जो है अपन जो है एस और एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि एस और एस कहां लगाएं, एस कहां लगाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन क्रियाओं के अंत में ओ एक्स एस एस सी एस डबल एस इस प्रकार के शब्द आते हैं वहां तो अपन जो है एस का प्रयोग करेंगे, बाकी एक वचन के साथ में जितनी भी क्रियाएं हैं उनके साथ अपन एस का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग कहां करना है? ओ एक्स एस एस सी एस डबल एस जेड, इनके साथ तो अपने को सिंगुलर नाउन के साथ ईएस का प्रयोग करना है। बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं और जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर है और जिनके अंत में ओ एक्स एस एस सी एस डबल एस और जेड नहीं आता है उनके साथ में अपन एस का प्रयोग करेंगे। ये तो बात हुई एस और ईएस की। अब उसके बाद में सबसे पहले मन में जहन में ये प्रश्न आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये प्रेजेंट सिंपल का है या किस टेंस का है, किस प्रकार से उसको हम पहचान पाएंगे। तो सीधी सी बात है, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, मान लीजिए अपन हिंदी के संदर्भ में बात करें तो हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में वो शब्द जो आते हैं, ता है, ती है, ते है आदि शब्द, ये जो शब्द है हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में अगर ये शब्द आते हैं तो ये शब्द जो है ये पहचान करवाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे कि रामपत्र लिखता है, इस टेंस में क्रिया के अंत में आपको ता है ये देखने को मिलेगा, ये इस वाक्य की क्रिया है।
अब अपने को ध्यान रखना है सब्जेक्ट जो है सेंटेंस मेकिंग में कि फॉर्मूला जब अपन सबसे पहले वाक्य को उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में उसमें अपन वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसमें एस यस कहाँ लगना है, लगता है या नहीं लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में अदर जो चीजें हैं वो लिखी जाएगी। अब इस प्रकार से अपन ने ये सेंटेंस लिखा है, रामपत्र लिखता है। मान लीजिए अपन इसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें तो किस प्रकार से करेंगे, राम। अब अपने को जो है लिखता है उसकी इंग्लिश होती है राइट। अब अपने को ये देखना है या जो है ये पता लगाना है कि इसमें एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर लगेगा तो दोनों में से कौन सी चीज लगेगी। क्योंकि राम जो है अपन ने पहले बात की थी, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, मतलब अपन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक वचन है, तो ये राम थर्ड पर्सन है। इसके साथ में ये निश्चित हो गया कि इसमें हम एस और एस लगाएंगे। अब ये अपने को ये प्रूव करना है कि इसमें से एस लगेगा एस लगेगा, तो क्रिया के अंत में ओ एक्स एस एस सी एस डबल एस और जेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि अपन इस वाक्य की क्रिया के साथ में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। राम राइट्स, अब क्या लिखता है, ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है पत्र, तो ये लिखा लेटर, राम राइट्स लेटर। इस प्रकार से अपने को जो है सेंटेंस मेकिंग करना है। अब अपन यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं जिनका अपन जो है सेंटेंस मेकिंग करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश उनका ट्रांसलेशन करेंगे। 5 वाक्य में जो है बोर्ड पे हिंदी पे लिख रहा हूं, अपन उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। अभी अपने सामने 5 हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं, अपन इनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सचिन क्रिकेट खेलता है। अब अपने को सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि इस वाक्य का कर्ता क्या है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया, जिस वाक्य में किसी संज्ञा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जिस कार्य को संपादित किया जा रहा है वो उस वाक्य का कर्ता है। इसमें सचिन जो है वो सब्जेक्ट है। अब उसके बाद में अपने को फॉर्मूला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब फाइंड करनी है। तो कहा गया था कि हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में जहां ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो उस वाक्य की क्रिया है। तो खेलता ये इस वाक्य की वर्ब है। उसके बाद में आगे जो है स्ट्रक्चर में लिखा है ऑब्जेक्ट। राम के सचिन के द्वारा किस चीज को खेलने का कर्म किया जा रहा है, तो ये क्रिकेट जो शब्द है ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, ये लिखा सचिन। अब उसके बाद में अपन वर्ब लिखेंगे, खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। अब अपने को यही बात जो है आइडेंटिफाई करनी है कि इस वाक्य के अंदर अपन एस या एस का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो सचिन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ में एस एस लगाएंगे। अब अपने को ये जो है फाइंड करना है कि इसमें एस लगेगा एस लगेगा, क्योंकि जिन क्रियाओं के अंत में ओ एक्स एस 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 डी एस डबल एस हो उन क्रियाओं के लास्ट में एस लगेगा। तो यहां अपन केवल लगाएंगे एस। सचिन प्लेज। अब अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है क्रिकेट। इस प्रकार से अपने को जो है सेंटेंस मेकिंग करना है। आगे का जो एक और जो है सेंटेंस है, हम विद्यालय जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने फाइंड किया कि इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वी, हम क्रिया इसमें जाता है, इसको अपन लिखेंगे गो। वी गो, कहां को जाते हैं, गो टू स्कूल। तीसरा जो सेंटेंस है वह है कहानी पढ़ता है। वह है अपन थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि अपने को पता है आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो सीधी सी बात है ये पहचान है कि ता जो है, ता है, ती है, इस टेंस की पहचान है। वह है कहानी पढ़ता है। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे, ही पढ़ना को इंग्लिश में रीड, क्रिया के लास्ट में एस या एस में से आइडेंटिफाई करना है। तो सीधी सी बात है, आप जान गए होंगे कि इसके साथ में एस लगेगा। ही रीड्स स्टोरी। आगे का सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखता हूं। अब यहां ध्यान रखें, जो फर्स्ट पर्सन है आई जो है, वैसे आपके दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न आता है या इस प्रकार का कंफ्यूजन रहता है कि आई को अपन सिंगुलर समझें या फिर आई को प्लूरल माने, एक वचन है या बहुवचन है। तो आई जो है इसकी जो गिनती जो है प्लूरल में होती है। इसको आपको इसके साथ सिंगुलर की तरह बिहेव नहीं करना है। तो मैं आई सीखना को अपन कहेंगे लर्न।
अब अपन इसके साथ में एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस और एस लगाने का जो रूल है या एस एस लगने की जो कंडीशंस है उन्हीं सेंटेंसेस में है जहां थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, वहीं एस एस का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ या अन्य नाउन के साथ अपन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, आई लर्न इंग्लिश। आगे का जो सेंटेंस है, सीता कपड़े धोती है। यहां आपने को आइडेंटिफाई करना है, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, ये इस वाक्य की वर्ब है, ये जो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अपन ने लिया सीता। अब सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन अपने को जो है वर्ब का भी जो है, जो बेसिक जो वर्ब्स है उनका भी जो है ज्ञान होना आवश्यक है। तो धोना को अपन को इंग्लिश में कहते हैं वॉश, सीता वॉश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एस एस तो इसमें निश्चित रूप से लगना है, लेकिन एस या एस में से क्या लगेगा? तो जिन क्रियाओं के अंत में एस एच आता है उनके साथ अपन लगाएंगे ई एस, सीता वॉशेज क्लोथ्स। इस प्रकार से ये जो साधारण से अपन ने आज जो इजी जो सेंटेंस लिए हैं, इस प्रकार से हमें जो है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को मेकिंग करना है। इस प्रकार से घर पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज, बहुत सारे सेंटेंस आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से या इन रूल के माध्यम से आपको घर पे इनका प्रैक्टिस करना है। अब जो है आगे की कक्षा में या आगे आने वाले अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोसेस में हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी देयर। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।